Hare Krishna, dear devotees. Today we are going to discuss shloka number 2.18. It is like this. Antavant ime deha nityastyokta sharirina anashino prameyasya tadmadu ध्वस्य भारतः। अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी की जय। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है। मटेरियल बॉडी का एक दिन अंत होने वाला है। यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी। अभी भी हम मर सकते हैं अगले नेक्स्ट मोमेंट में, और 100 साल बाद भी मर सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। नोबडी नोज देयर एज। यह केवल समय की बात है। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसने अपनी बॉडी को, जो 10,000 साल पहले पैदा होता और आज भी जिंदा है, ऐसा कोई नहीं है। मतलब ये तो केवल समय की बात है कि कोई जल्दी मर जाता है, कोई लेट मरता है। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं। कोई भी अपने बॉडी को अनंत काल तक अपने आप को नहीं रख सकता सस्टेन। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता। आत्मा इतना छोटा है, इतना छोटा है साइज में कि इसको आपका एनिमी या देख भी नहीं सकता, दिखाई नहीं देगा। मारना तो दूर की बात है, जब दिखेगा ही नहीं। देखो, आप मारने से पहले किसी को देखोगे ना कि किसको मारना है, जब आपको दिखेगा ही नहीं तो आप मारो कैसे। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता। मतलब वो इतना छोटा है कि कोई इसको मेजर भी नहीं कर सकता, माप भी नहीं सकता, और इस मापने की बात को सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण ही नहीं है। तो दोनों एंगल से आप देख सकते हो कि दुखी होने का तो कोई रीज़न ही नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है न तो उसे मारा जा सकता है, न ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। यानी कि जिस कंडीशन में जीव है, ना तो आप उसको मार रहे हो क्योंकि उसकी आत्मा तो जिंदा ही रहेगी, और ना ही आप उसके शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचा सकते हो। अगर इस बात की गारंटी कि भाई आप इसके शरीर को हमेशा के लिए बचा लोगे, तो अलग मतलब, तो क्या कहते हैं, तो फिर रख ही लो, लेकिन ऐसा है नहीं। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं। हमारी जो पूर्ण आत्मा है, मतलब पूर्ण आत्मा हमारी नहीं, भगवान जी की है पूर्ण आत्मा। उनके जो सूक्ष्म कण है, हमारी आत्मा, अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं। मतलब जो हमने कर्म किए थे या कर्म कर रहे हैं, उसी के अनुसार हमें शरीर मिलता है। अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए, इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। हमने कोई अच्छे काम किए होंगे, इसलिए हमको मनुष्य जीवन मिला है। और मनुष्य जीवन इसलिए मिला है ताकि हम भगवान की भक्ति करके इस अच्छी सी जो अशाश्वतम दुखालय, यानी कि एक जेल जैसा, जो एक जिस जगह पे हम रह रहे हैं उसको एक जेल कहते हैं। मतलब हम भगवान के साथ रह रहे थे, बट हमने कुछ ऐसे डिज़ायर की कि हमें भोग करना है और हमें अलग अलग चीज़ों के प्लेजर्स चाहिए, तो हमने डिज़ायर की भगवान के सामने, भगवान ने हमको पृथ्वी पे फेंक दिया। और फिर अब हम जेल में हैं, यहाँ पे भौतिक माया के जाल में हम फंसे हुए हैं, और अब हम सिर्फ भगवान की भक्ति करके इस पर्टिकुलर जेल से बाहर निकल सकते हैं। तो आपको ये जेल बहुत सुंदर है। ये जेल, इस जेल में सारी फैसिलिटीज़ है, सब कुछ है, लेकिन इस जेल में आप खुश नहीं रह सकते। फिर भी इस जेल में सब कुछ होने के बाद भी आप खुश नहीं रहोगे, क्योंकि ये अशाश्वतम दुखालयम है। जैसे पुस्तकालय होता है, वहाँ पे पुस्तक होती है। जैसे जो भी आलय होता है उसका मतलब है घर, तो ये दुखालयम है, तो यहाँ दुख का घर है। ये अशाश्वत है, मतलब ऐसे दुख का घर है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इसीलिए हमें धर्म का पालन करना चाहिए, यानी कि अच्छे काम करने चाहिए, धर्म के नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है। वेदांत सूत्र में क्या बताया गया है? जीव को बताया गया है कि वो प्रकाश है, लाइट है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है, क्योंकि वो भगवान जी का अंश है, इसलिए वो भी क्या है? प्रकाश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड को पोषण करता है, जिस प्रकार सन की रेज जो है पूरे यूनिवर्स को क्या करती है? पोषण देती है, ताकत देती है। उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। उसी प्रकार हमारी सोल क्या करती है? हमारे भौतिक शरीर को क्या करती है? पोषण देती है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाती है, शरीर सड़ने लगता है। अगर एक बार आपकी आत्मा बाहर निकल गई तो आपका शरीर खराब होने लग जाएगा, डिटेरियोरेट होने लग जाएगा, खराब होने लग जाएगा, सड़ने लग जाएगा। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। इसी से हम क्या समझते हैं कि आत्मा ही शरीर का क्या है? असली पोषक है। इसीलिए आपको अपनी आत्मा को फील करना चाहिए, और फिर मैजिक विल बिगिन। और आपका शरीर को भी आप अपने अंदर से एक सेटिस्फैक्शन आपको महसूस होने लगेगा, और एक ग्रैटिट्यूड की भावना एक आपके अंदर डेवलप होगी, जो बहुत ज़रूरी है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है। शरीर का कोई महत्व नहीं है। आज ये शरीर है, कल दूसरा रहेगा। तो
दैट इज़ वाई पीपल, मतलब डिवोटीज ये कहते हैं कि अपने शरीर पे कम ध्यान दीजिए, अपनी आत्मा पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। यानी कि लेकिन आज की जो अर्थ है या वर्ल्ड है, इसमें आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो शरीर का ज़्यादा ध्यान रखते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर सोल। उनको लगता है बस शरीर ही सब कुछ है, शरीर को हेल्दी रखो, बस शरीर के लिए एक्सरसाइज करते रहो, बस शरीर को अच्छा अच्छा खिलाओ, बस शरीर को डेकोरेट करो और बहुत सारी चीज़ें। इसीलिए अर्जुन जी को उपदेश दिया गया है कि वह युद्ध करें और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि ना होने दें। इसलिए भगवान उनसे क्या रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ फाइट, एंड ये जो आप भौतिक शारीरिक कारणों से मुझे रीज़न दे रहे हो, ये जो शरीर के कारण आप रीज़न दे रहे हो, मेरे पितामह है, मेरे गुरु हैं, इनके शरीर की मृत्यु हो जाएगी, तो ये जो आप मुझे रीज़न दे रहे हो ये मत दो, और धर्म की बलि होने से बचाओ। धर्म की बलि, धर्म को बलि मत चढ़ने दो, धर्म को मत मरने दो, धर्म को जिंदा रहने दो। So thank you so much, dear devotees, for listening to me patiently. Vansha kalpatrubhyaścha kripa sindhubhya च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि श्री गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna to all the devotees and with pranam to all the devotees. Thank you so much.